जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सबके दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, पिछले ही क्लास में हम लोग क्लास कर रहे थे, ब्रिटिश विदेश नीति के बारे में पढ़े थे। उसमें पढ़ चुके थे नेपाल और बर्मा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज का जो क्लास होगा अफगानिस्तान, तिब्बत और भूटान के बारे में हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जो भी दरोगा के एग्जाम के लिए आए हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रमुख को अमीर कहा जाता था। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रमुख को अमीर कहा जाता था। शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद जब अफगान का अमीर बना तो शाह शुजा सहायता हेतु पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिले और उन्हें कोहिनूर हीरा जो है भेंट करता है। उसके बाद लिखा है दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए 1838 में शाह शुजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच चित्रकूट त्रिगुट जो है बनता है। उसके बाद लिखा है आंग्ल अफगान युद्ध, यानी 3 आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 3 अफगान आंग्ल युद्ध होता है। फिर से देख लीजिए, पहला है 1839 से 42। इसमें जो ब्रिटिश वायसराय था वो लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रमुख तत्व में पढ़े तो ये लिखा है रंजीत सिंह की मृत्यु जो है 1839 में होता है और उसमें जो है अंग्रेज हार जाता है। उसके बाद लिखा है दूसरा युद्ध 1878 से 80। ठीक है, इसमें ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लिटन और रिपन। इसमें प्रमुख तत्व था 1879 में गंडमक की संधि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है मित्र कि गंडमक की संधि कितने ईस्वी में होता है, तो 1879 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1880 में रिपन ने अब्दुल रहमान को अमीर बनाया। ठीक है, 1893 में अब्दुल रहमान के समय डुरंड रेखा जो है खींचा गया। ठीक है, ये जो डुरंड रेखा खींचा गया 1893 में, ठीक है, 93 ईस्वी में अब्दुल रहमान के समय में ही डुरंड रेखा खींचा गया। उसके बाद लिखा है तीसरा युद्ध देख लेते हैं 1919 से 1921, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका ब्रिटिश जो वायसराय था ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद देख लेते हैं 1921 में रावलपिंडी की संधि होते हैं। ठीक है, 1921 में रावलपिंडी की संधि होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि रावलपिंडी का संधि कितने ईस्वी में होता है, तो 1921 ईस्वी में होता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। और अफगान विदेश नीति जो है स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, 1921 में जब रावलपिंडी की संधि होता है तो अफगान जो है ये इसकी विदेश नीति जो है स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। इसके बाद देखिए मित्र, लिखा है तिब्बत, बहुत इंपॉर्टेंट है तिब्बत। देख लेते हैं तिब्बत के बारे में। देखिए, लिखा है आंग्ल तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन के समय 1803 से 4 में हुआ। ठीक है, आंग्ल तिब्बत अभियान लॉर्ड कर्जन के समय 1803 से 4 में होता है। इस समय अभियान को यंग हस्बैंड ने किया। 1904 में लहासा की संधि होता है। संधि जितने भी है इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें टोटल संधि बाय संधि होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 1904 में लहासा की संधि होता है। 1912 में तिब्बत और भारत के बीच मैकमोहन रेखा खींचा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र कि 1912 में भारत और तिब्बत के बीच जो है मैकमोहन रेखा खींचा जाता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा खींचा जाता है 1912 में तिब्बत और भारत के बीच। उसके बाद भूटान है। देखिए, भूटान है, आंग्ल भूटान युद्ध जॉन लॉरेंस के समय 1864 से 65 में होता है। इस युद्ध को द्वार का युद्ध कहते हैं। ये जो भूटान का युद्ध होता है जिसके समय जॉन लॉरेंस के समय 1864 से 65 में हुआ, इसी युद्ध को जो है द्वार का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद है 1865 में अंग्रेजों का भूटान के साथ एक सेंचुला का संधि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 1865 में अंग्रेजों का भूटान के साथ सेंचुला का संधि होता है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश भू राज्य व्यवस्था, यहाँ पर लिखा है व्यवस्था। उसके बाद है संस्थापक, भूमि का मालिक कितने % पर लागू होता है। देखिए, जमींदारी व्यवसाय 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भूमि जमींदार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी और ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इस पर था 19%। ठीक है, ये था 19%। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 थॉमस मुंडो, किसान, मद्रास, मुंबई, कर्नाटक और असम, इस पर था 51%। ठीक है, 51%। और ये है महलवाड़ी 1824 हॉल्ट मैकेंजी, ये गांव था
गांव पंजाब हरियाणा और पश्चिम यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इस पर था परसेंट 30% था। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मित्र, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आने वाला क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए तैयार यहाँ पे किया जाता है। इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।